डियर एस्पिरेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश से रिलेटेड है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं उन वो किस वे कौन से होते हैं और इनका यूज क्या होता है और किस वे से हम इनको यूज कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इन्हें देखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजंक्शन। ये 8 जो है इनको आपने डिस्कस करना है। तो some other important terminology in this packet is located in the conjunction section, जिसमें हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट वगैरह की क्लॉज, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात करेंगे, फ्रेगमेंट और रेस्पॉन्स की बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है बात करेंगे नाउन की। तो बचपन से पढ़ते आए हैं जी नाउन क्या होता है। बचपन से पढ़ते आए हैं नाउन क्या होता है। नाउन होता है जी किसी शख्स, जगह या चीज का नाम। हमने यही पढ़ा है ना बचपन से कि किसी शख्स, जगह या चीज के नेम को नाउन कहते हैं। नाउन जो है वो नेम होता है किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, आर। यहाँ पर एक और चीज भी ऐड कर दी, किसी आइडिया का। ठीक है, जैसे पर्सन है, जॉन है, टोनी है, एनिस है, बॉय है, टीचर है, अली है, अकरम, असना वगैरह वगैरह, ये नाउन है। उसके बाद आप ये देखते हैं कि प्रदेश कौन सी है, जैसे फ्लोरिडा है, न्यूयॉर्क है, लाहौर है, कराची है, पिशावर है, कोलकाता है वगैरह, मॉस्क है, स्कूल है, ये प्रदेशेस हैं। थिंग्स में बुक्स हैं, चेयर हैं और हेयर। अच्छा, ये हेयर्स नहीं होता, ये हेयर ही होता है। ठीक है। और फिर आइडियाज में आपके पास जो है सर्विस आ जाती है, लीडरशिप आती है, करेज आ जाता है, या किसी डे वगैरह का नेम जैसे आ जाता है, संडे, मंडे वगैरह वगैरह। तो इस तरह की चीजों को जरा देखना है। अब many nouns can be identified by their suffixes। suffixes जो एंड पर आते हैं तो हम उससे ये पहचान सकते हैं ये नाउन है। जैसे NESS एंड पर आ रहा हो, ATION आ रहा हो, TION आ रहा हो, MENT, TUD, HOOD और ENCE, ANCE, ITY या डोम वगैरह, इस तरह की चीजें आ रही हो तो अमूमन ये वाले जो है नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हैप्पीनेस है, कैपिटलाइजेशन है, रिक्रिएशन है, गवर्नमेंट है, एप्टीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड, फादरहुड, ब्रदरहुड, एग्जिस्टेंस, डिफियंस, सेलिब्रिटी, फ्रीडम, विजडम, ठीक है, केयरफुलनेस, किंगडम वगैरह, ये जो है ये क्या है, ये नाउन्स हैं। मेनी टाइम द आर्टिकल्स या एडजेक्टिव दोनों वैसे यूज होते हैं, आर्टिकल के तौर पर भी और एडजेक्टिव के तौर पर भी। वैसे ही आर्टिकल्स हैं ए एन एंड द, ये अपीयर बिफोर अ नाउन, अमूमन ये नाउन से पहले अपीयर होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये नाउन है। द आर्टिकल या एडजेक्टिव एन कैन ओनली गो इन फ्रंट ऑफ नाउन दैट बिगिंस विद अ वोवल सच एज एन ऑक्टोपस। वोवल, अच्छा वोवल का थोड़ा सा ये याद रखिए, वोवल साउंड की बात होती है, जरूरी नहीं है कि वोवल हो और उसके सामने जो है एन ही यूज हो। ये वोवल हमारे पास जो होते हैं ये होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। इनके बगैर कोई वर्ड कंप्लीट नहीं होता, कोई नेम कंप्लीट नहीं होता। ठीक है ना। अगर देख सकते हैं बाकी एब्रिविएशन हो सकते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इनकी अगर साउंड देता है कोई वर्ड स्टार्ट में तो उसके साथ एन यूज होता है, अदरवाइज ए यूज होता है। ठीक है, लेकिन देखिएगा जैसे आवर होता है, अब यहाँ एच साइलेंट है तो ये एन आवर होगा क्योंकि ये ओ की आवाज है। इसी तरह यूरोपियन, ठीक है, क्योंकि जो भी स्पेलिंग हो गए आ यूरोपियन, तो इसमें जो है वो साउंड नहीं दे रहा, तो चाहे वावल भी स्टार्ट में लगा है तो एन यूज नहीं हुआ, बल्कि क्या यूज हुआ है, ए यूज हुआ है। ठीक है, तो ये जरा देखते जाइएगा। तो वावल साउंड का इशू है, वावल का इशू नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर ये जरा याद रखिएगा कि मेनी टाइम्स नाउन आर मॉडिफाइड। नॉन को जो है वो क्या होते हैं, मॉडिफाई होते हैं या चेंज होते हैं बाय एडजेक्टिव। जो ही उनके साथ एडजेक्टिव चेंज होता है तो नाउन भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। सो बी केयरफुल टू आइडेंटिफाई नाउन एंड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को पहचानना भी जरूरी है। द डेयरी ऑक्टोपस, अब यहाँ पर देखिएगा, ऑक्टोपस इज नॉन है बट हेरी, यहाँ पर जो हेरी है ये एडजेक्टिव है। तो हेरी जो है ये जो किसी को क्वालिफाई कर रहा होता है वो एडजेक्टिव होता है।
तो यहाँ पर सर्कल करें, नाउन को जरा सर्कल करेंगे तो आप ये थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी कि इसमें नाउन सर्च करेंगे, ये थोड़ी सी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो इसको थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कॉमन वर्स प्रॉपर नाउन की। तो कॉमन नाउन जो होता है ये एनीथिंग, प्लेस, थिंग और आइडिया जो है ये हो सकता है एनी, दे आर नॉन स्पेसिफिक। जैसे कॉमन नाउन ऑलवेज बिगिन विद लोअर केस, ठीक है ना। तो फर्स्ट वर्ड इन द सेंटेंस इसमें ऑन दिस इज फर्स्ट वर्ड, अगर फर्स्ट वर्ड हो तो फिर तो सेंटेंस में तो फिर तो जो है ना वो अपर केस यूज करते हैं यानी कैपिटल यूज करते हैं, अदरवाइज ये लोअर केस में यूज होता है। जैसे एग्जांपल है कोई स्कूल है, बॉय है, कार है, डॉग है, कंट्री है, सिटी है, ठीक है, टीचर है। तो कॉमन जो किसी के लिए भी यूज हो सकता है वो कॉमन है। उसके बाद प्रॉपर नाउन है, ये स्पेसिफाइड पर्सन होगा, प्लेस होगा, थिंग होगी, आइडिया होगा। प्रॉपर नाउन जो है ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होंगे। अच्छा ये याद रखिएगा, खुदा के नाम जितने भी हैं सिफाती, तो तमाम नेम के साथ आपने कैपिटल यूज करना है। अगर आप जो है वो स्मॉल वर्ड यूज कर देते हैं उसका मतलब चेंज हो जाता है। चलिए मैं सब फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ, ये गॉड और इस गॉड में क्या फर्क है। ये गॉड अल्लाह ताला की जात के लिए इस्तेमाल हुआ है और ये गॉड जो है इसका मतलब देवता है, बोत वगैरह, देवता वगैरह, ये उससे है छोटा जी अगर आपने यूज कर दिया। तो ये कैपिटलाइजेशन का स्पेशली जो है आपने ख्याल रखना है क्योंकि इसमें मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो जैसे जो है ये मिडिल स्कूल है, कोई भी उसका पूरा नेम दे दिया, मेर्सिडीज है कार का मखसूस नेम हो गया, स्पेन है को कंट्री है। तो डायरेक्शन क्या है कि देयर आर 25 नाउन्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। इसमें 25 जरा पूरे करके आपने दिखाने हैं। रुबिका मोट वाज अ ग्रेट पैट्रियट, ठीक है, ये उसका नेम हो गया। ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी वार ब्रिटिश सोल्जर्स, ये नाउन हो गया। तो इस वजह से आप यहाँ से जो है नाउन फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जस्ट प्रैक्टिस है। अब कॉन्क्रीट एंड अब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट इसमें भी जरा पहचानना जरूरी है। कॉन्क्रीट थिंग जो हम 5 सेंसेस से यूज कर सकते हैं, सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट और टच, वो कॉन्क्रीट होते हैं, ठीक है। जैसे वाटर है, पर्सन है, कार है, इनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। यानी हमारी जो 5 सेंसेस हैं, ठीक है, 5 सेंसेस है ना इंसान की, तो 5 सेंसेस के या जिसको फील कर सकते हैं वो क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दूसरा आपके पास जो है सॉरी कॉन्क्रीट नाउन है। दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है कोई आइडिया हो सकती है, फीलिंग हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। तो ये जो है वो फिजिकली इनको हम टच नहीं कर सकते। जैसे ट्रिप है, अब ट्रिप को आप टच करेंगे, हैप्पीनेस है, ब्रेवरी है, फ्रीडम है, नेम है, डेट है, टाइम, थॉट वगैरह, ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, इनको जो है आप टच नहीं कर सकते। 5 सेंसेस के साथ इनको फील आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो ये एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट में डिफरेंस होगा। कंक्रीट वो है जिसको हम 5 सेंसेस से फील कर सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट वो है जिसको 5 सेंसेस से फील नहीं कर सकते। उसके बाद प्रोनाउन की बात करेंगे कि वो वर्ड जो नाउन की जगह यूज होता है वो प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन के टाइप्स की बात करेंगे, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन। अब सब्जेक्ट जो क्या होता है, सब्जेक्ट या डोयर होता है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट में ये जरा याद रखिए कि ही, शी, इट, आई, दे, यू, वी, ये जो है ये क्या है, ये आपके ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो डोयर की जगह आते हैं। अब देयर आर ओनली पर्सनल प्रोनाउन दैट कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। तो दे कैन डू थिंग्स, ये काम कर सकते हैं। जो ये एग्जांपल है, ही गोज टू पार्क, शी ईट्स ओनियंस, वी लव कैरेट वगैरह वगैरह, ये जो है। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं, अब ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर कोई एक्शन टेक प्लेस होता है, जैसे मी है, यू है, हिम, हर, इट, अस, देम वगैरह। दिस प्रोनाउन हैव थिंग्स हैपन टू देम, चीजें इन पर अकर होती हैं। दे रिसीव एक्शंस, ये एक्शन के क्या है, रिसीवर्स हैं। जैसे ही गेव मी द गिफ्ट टू हर, ही गेव द गिफ्ट टू हर। अब यहाँ पर हर जो है वो क्या है, वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब मोम borrowed the this from us, ये us जो है वो क्या है, वो सब्जेक्टिव जो है, सॉरी ऑब्जेक्टिव जो है वो नाउन है। अब इसमें देखिएगा ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन ये डोअर्स हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ये रिसीवर्स हैं, ये दिए हुए हैं एक साइड पर। तो यहां से आप सेपरेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये रेफर करता है टू बैक टू द सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट की तरफ बैक आपने मीनिंग उसमें, जैसे हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, यूर सेल्फ, यूर सेल्फ दोनों होते हैं, देम सेल्फ, इट सेल्फ एंड आवर सेल्फ। वर्ड आवर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ एंड हर सेल्फ डोंट एग्जिस्ट। हर सेल्फ नहीं होता, ठीक है। हर जो है उससे गुजर है तो हर सेल्फ नहीं होगा, हिम है तो हिम सेल्फ नहीं होगा, देम सेल्फ नहीं होगा, क्योंकि देम जो है वो क्या है, वो प्लूरल है, तो सेल्व्स होगा, आवर सेल्व्स होगा। ये जरा देखिए, पॉजिटिव प्रोनाउन है, ये यूज होते हैं शो ओनरशिप, जैसे ही इज, हर, द बुक इज माइन, ठीक है, तो ये यूज करते हैं किस वजह से यूज होगा, दिस इज जैकेट इज हर्स, ये हर्स है, प्लीज गेट हर जैकेट। तो ये एग्जांपल है पास। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं वो प्रोनाउन जो कोई क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्वेश्चन के लिए, जैसे हु है, होम है, व्हाट, विच, होम। तो ये मोस्टली 5 जो हैं जो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं। तो एग्जांपल है हुज बुक इज दिस, हु कार्ड, ठीक है, फॉर होम इज दैट गिफ्ट। तो ये उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये मीन होते हैं डेमोन्स्ट्रेट या पॉइंट होता है, जैसे ये या वो, पॉइंट करना है, दैट, दिस, दोज, दीज, ये जो है, दिस इज माई, ऐसे जैसे प्लीज गिव मी, गिव दीज टू हिम, तो कैन यू हैंड मी दैट, तो वो आप इशारा करके कहेंगे। इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं दोज इन द चार्ट बिलो, डोंट रेफर टू इनडेफिनेट पर्सन और डोंट रेफर टू डेफिनेट पर्सन और थिंग्स, ये किसी के लिए भी हो सकते हैं, ईच है, आइदर है, नाइदर है, नॉर है, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एनीबॉडी, एन अदर, लिटिल, मच, नोबॉडी, नो वन, ये काफी सारे दिए हुए हैं, जैसे सम, मोस्ट, मोर, ये किसके लिए स्पेसिफाइड नहीं होते, ये सब के लिए यह यूज हो सकते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस। तो ये दिस दी हुई है सिंगुलर और प्लूरल की। तो डायरेक्शन है कि यूज करें इंडेफिनेट प्रोनाउन को चार्ट्स में, कि सिलेक्ट चूज किस वे से करना है, तो ये सेंटेंस कैसे बनाना है उसकी बात है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव जो है डिस्क्राइब करता है नाउन को या प्रोनाउन को, ये एक्शन को शो, ये शो करता है क्वालिटी को, शो करता है कैरेक्टरिस्टिक को। एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है और चेंज करता है नाउन प्रोनाउन टू टू मेक देम मोर स्पेसिफिक और करता है, उसकी खसूसियत बयान करता है, उसकी अच्छाई या बुराई को जो है वो बयान करता है। तो इसमें एग्जांपल है, जैसे हैप्पी, हैप्पी बॉय, इसमें बॉय जो नाउन है और हैप्पी को बयान कर रहा है, फैक्ट मैन, मैन है, या स्लीप है, जो है वर्ड सेड। अब दैट मील वाज अमेजिंग, मील की खसूसियत बयान की गई है। एडजेक्ट एज व्हाट काइंड, हाउ मैनी, हाउ मच और विच वन, ठीक है। अब विच वन, व्हाट काइंड, जैसे ब्यूटीफुल, एम्प्टी है, फर्स्ट है, लास्ट है, हैप्पी है, सो है, फ्लैट है, ये चीज। Some of these words are pronouns, but pronouns can act as adjective. Pronoun जो है as adjective भी act करते हैं, these या these pronoun है, लेकिन specify कर देंगे तो फिर जो है ये adjective भी बन जाएंगे। These books are mine, these books, अब यहाँ पर these जो है pronoun these जो है ये describe कर रहा है noun books को, तो यहाँ पर जो these है ये adjective के तौर पर यूज हुआ है। How many या how much, several है, 12 है, many, 9। तो a and the special adjectives called articles, ये articles तो हैं ही हैं, लेकिन ये स्पेशली एडजेक्टिव की तरफ तौर पर भी ये यूज होते हैं। जैसे many adjective can be identified by their suffixes, जैसे उनके एंड पर जो होगा, some होगा, या IENT होगा, IANT होगा, ISH है, FUN है। जैसे सम एग्जांपल है, कंफर्टेबल, ABN हो गया, सर्फिश, ISH आ गया, नाफेबल, फिर जॉय, जॉयस, हैप्पी, केयरलेस वगैरह। इस तरह की चीजें जो है, ये जो है बहुत सारे ये एडजेक्टिव हैं जो फिक्स के साथ हम पहचान देंगे। पहचान जो है वो प्रैक्टिस से होगी, ज़ाहिर सी बात है, चंद रूल्स के तहत जो है ना हम चंद चीजें पहचान सकते हैं, ज्यादा नहीं पहचान सकते। प्रॉपर एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं,
प्रॉपर एडजेक्टिव वो होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। प्रॉपर नाउन स्पेन इज द नेम ऑफ अ कंट्री। अब स्पेन से रिलेटेड जो भी होगा स्पेनिश, ठीक है। तो स्पेनिश जो है स्पेन का बाशिंदा होगा, या स्पेनिश कोई स्पेन की लैंग्वेज होगी, या स्पेनिश जो है स्पेन में बना हुआ कोई आर्टिकल होगा, या स्पेन से रिलेटेड कोई चीज होगी। प्रॉपर एडजेक्टिव स्पेनिश डिस्क्राइब समथिंग दैट कम्स फॉर फ्रॉम स्पेन, जिसका ताल्लुक स्पेन के साथ है। जस्ट लाइक प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। जैसे स्पेनिश फ्लैग है, मैक्सिकन फूड है, तो ये प्रॉपर जो है कैपिटल वर्ड से लेटर से स्टार्ट होंगे। तो यहां से हम देख सकते हैं फॉलोइंग सेंटेंस में जो है एडजेक्टिव कौन कौन से हैं। द स्मार्ट मिसबिहेव्ड बॉय वाज पुशिंग हिज मदर। अब ये देखिए मिसबिहेव्ड इसमें होगा। मैनी बग्स, अब मैनी जो है इसमें एडजेक्टिव यूज हुआ है। और 13 गर्ल्स, 13 यहाँ पर एडजेक्टिव यूज, तो इस वजह से आप जो है इसमें एडजेक्टिव जो है पहचान सकते हैं, क्योंकि जो आपके प्रोनाउंस हैं वो भी एज एडजेक्टिव यूज हो सकते हैं बाजू का। उसके बाद वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टेट ऑफ थिंग। एक्शन को डिस्क्राइब करता है या किसी चीज की उस वक्त की स्टेट को जो है वो डिफाइन करता है। वर्ब टेल्स व्हाट हैपेंस इन द सेंटेंस, सेंटेंस में क्या हो रहा है, सेंटेंस में क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर मुझे याद आ गया, द यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। टेंस के बारे में कंफ्यूज होते हैं भाई, कुछ भी नहीं होता, टेंस जो है वो वर्ब का यूज ही है टाइम के मुताबिक। Verbs also have tenses. Volume तो up कर tenses and time expressed by a word, टाइम जो है वो एक्सप्रेस होते हैं बाई वर्ड के साथ, जो वर्ब के साथ जो टाइम लगा रहे हैं तो टेंस बन जाता है। तो फॉर्म ऑफ वर्ब जो है बताती हैं कि व्हेन समथिंग अकर्ड, कब वाकया हुआ, हो रहा है, हो गया या होना है। एग्जांपल ऑफ टेंस विद द वर्ब टू फदाई है, फदाई, फदियू, विद फदाई, फदाइंग, ठीक है ना। तो कौन सा टेंस है यहाँ बता सकते हैं। वर्ब कनेक्ट एज अ एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब। एक तो एक्शन है, दूसरा तो ये क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन जो है कोई काम कर रहा है तो ये डोयर है। जैसे एग्जांपल है रन है, जंप है, सिंगिंग है, प्ले प्ले है, एंजॉय, थॉट, वर्शिप। आई रन इन द पार्क, सिंपल सी है। जेफ ऑर्डर्ड अ पिज्जा, व्हाट्सओवर जो है ये एक्शंस हैं। लिंकिंग वर्ब्स ये हैं कि ये टेल अबाउट द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। देयर इज नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं होता। Many linking verbs are forms of the verb to be, to be की जो है forms हैं, जैसे being, am, is, are, was verb, ये linking verb हैं। अदर कॉमन लिंकिंग वर्ब जो है ये हमारे पास like है, seems है, remains है, become है, grow। ये मैं कहता हूँ grow up। अब इसमें कहाँ एक्शन आ गया, stay blessed, ठीक है, sound well। तो इसमें ये जो एक्शन कोई नहीं है, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। नोटिस इसमें जो है आप नीचे दिए गए में से लिंकिंग वर्ब जो है फाइंड कर सकते हैं। ये थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस है, ये तो थोड़ी सी पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो होपफुली ये चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। अब वर्ब फ्रेज क्या होता है, व्हेन अ लिंकिंग वर्ब इज यूज्ड टू असिस्ट और हेल्प एन एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब के साथ आप क्या लगा दें, लिंकिंग वर्ब भी लगा दें इसको, तो इट इज कॉल्ड हेल्पिंग और एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब की आपकी बात में समझ आ गई, इज, एम, आर, वाज, वर, शायद, व्हेन, शुड, वुड वगैरह वो आप माइंड में आ गए। देयर विल बी मोर देन वन हेल्पिंग वर्ब एंड हेल्प हेल्पर्स ऑलवेज कम बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले आएगा, ठीक है। इसके अच्छा यहाँ कंफ्यूजन आती है। ये मैंने सेंटेंस लिखा, ठीक है। ये सेंटेंस मैंने लिखा है, क्या मिस्टेक है इसमें, मिस्टेक बता देंगे। देखिए ये सेंटेंस जो है बिल्कुल ठीक है। हैव, हैव के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, वो हैड है, ठीक है।
थर्ड फॉर्म आ गई। ये आपका हेल्पिंग वर्ब है हैव, और ये आपका रेगुलर वर्ब है हैड। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना फिर कि हेल्पिंग वर्ब के साथ रेगुलर वर्ब भी यूज होता है, दोनों इकट्ठे फिर यूज होते हैं, तो फिर जैसी बात है हैव हैड वगैरह के साथ जो है आगे थर्ड फॉर्म यूज होगी। जैसे जॉन इज गोइंग टू द पार्क, ये इज हेल्पिंग है और गोइंग जो है एक्शन को शो कर रहा है। आईएनजी वाली फॉर्म ये कंटिन्यूस के यूज होती है। और कॉमन हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये आपके पास हैं इज, एम, आर, वाज, बीन, वर, डू, डज, डिड, हैव, शुड, वुड, कुड, मे, माइट, मस्ट वगैरह, ये हमारे पास कॉमन जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स ये हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स हैं द स्टूडेंट्स वर सेलिंग सेलेक्ट टिकट्स 2 वीक्स इन एडवांस। अब वर्ब जो है वो हेल्पिंग है और सेलिंग जो है वो मेन एक्शन को शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब की बात हो गई। उसके बाद जो है हम जाते हैं एडवर्ब की तरफ। एडवर्ब क्या चीज है? मॉडिफाई या डिस्क्राइब करता है वर्ब को या एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को, दो तीन चार चीजों को, या वर्ब को डिस्क्राइब करेगा या एडजेक्टिव को या करेगा अदर एडवर्ब को। जैसे दे आंसर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, जैसे व्हेन टाइम के बारे में, हाउ, वेयर प्लेस के बारे में, या डिग्री किस एक्सटेंट तक, मे एंड इन, एड वाई अमूमन ये एड वाई के साथ, मे जरूरी नहीं है लेकिन ज्यादातर ये एड वाई के साथ जो खत्म होता है। जैसे फास्ट से फास्ट नहीं, वॉक फास्ट। अब ही डिड यू, हाउ डिड यू स्पेंड योर वेकेशन। अब वेकेशंस नहीं होता यार, ये ऐसा अक्सर लगा होता है, वेकेशंस नहीं होता, वेकेशन नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, स्टेशनरी, सीनरी, इसके साथ कोई ऐसा वैसा आगे कोई नहीं आता। ये हाउ, प्लीज वॉक केयरफुली, भाई आ गया। अब वॉक जो है वो वर्ब है और केयरफुली जो है उसका एडवर्ब है। व्हेन एंड टाइम, जैसे ऑलवेज, नाउ आई विल गो टू द पार्क, नाउ टाइम को बता रहा है। ही वेंट टू द पार्क नाउ, ही विल नाउ गो टू द पार्क। ठीक है, इसमें वेयर प्लेस है, अब वे है, हेयर है, इनसाइड, आउटसाइड, अप डाउन वगैरह, इनसाइड आउटसाइड वगैरह। तो ये तो टू व्हाट एक्सटेंट, कितना, टू है, सो, मोर, मच, क्वाइट, नॉट, ऑलमोस्ट। अब जैसे दिस इज क्वाइट और राइट, दिस इज जो है वो और राइट। ठीक है, तो क्वाइट जो है यहाँ पर क्या आया है, एडवर्ब के तौर पर आया है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। अब प्रेपोजिशंस हैं। प्रेपोजिशन जो है ये वर्ड हैं जो कि किसी पॉइंट करते हैं, इशारा करते हैं। वर्ड दैट शो रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन टू सम अदर वर्ड इन सेंटेंस। प्रोनाउन और नाउन का रिलेशन जो है किसी और वर्ड के साथ शो करते हैं। ये अकेले जो है इसका कोई मतलब नहीं होता। कॉमन प्रेपोजिशन ये आपके साथ सामने एक लिस्ट पड़ी हुई है, जैसे अब्रॉड है, अबाउट, अबाउट, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, अलोंग, अमंग, अराउंड, एज, एट। तो ये वगैरह वगैरह जो है अप टू, अपॉन, विद इन, टू, इन, ऑन, एट वगैरह वगैरह यही होते हैं। प्रेपोजिशन फ्रेज होता है। प्रेपोजिशन नेवर स्टैंड अलोन, जैसे बताया कि ये अकेला यूज नहीं होता। दे आर ऑलवेज यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। जिस नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज हुए हैं तो उसको इसका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। नाउन और प्रोनाउन यूजली कम्स आफ्टर द प्रेपोजिशन। यूजली, ये यूजली है, हमेशा नहीं है, कभी बाद में भी आ सकता है। प्रेपोजिशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज प्रेपोजिशनल फ्रेज। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जैसे ही जंप्ड ओवर द माउंटेन। अब ओवर यहाँ पर क्या है, ओवर यहाँ पर प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो उसके बाद जो गर्न इन द हैवी कोट वाज वेरी वार्म। अब यहाँ जो इन है ये प्रीपोजिशन है। फ्रेज इज इन द हैवी कोट, फ्रेज इज इन द हैवी कोट। ठीक है, तो बाकी जो है वो साथ में आपका यूज हुआ है प्रीपोजिशन। अब एडवर्ब और प्रीपोजिशन जरा मिक्स होकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। हम मूव करते हैं कंजक्शन की तरफ। कैन ये ज्वाइन करता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को। कंजंक्शन जो होता है जैसे एंड हुआ, बट हुआ, यट,
एंड हुआ, बट हुआ, ठीक है, वाई, बिकॉज, ये जो है ये कंजंक्शन है, जब बिकॉज आई वर्क हार्ड आई डू वेल, ठीक है, आई विल गो इफ यू गो, वो कंडीशन में आ जाता है। तो ये जो है ये वर्ड्स को, फ्रेजेस को या सेंटेंस को ज्वाइन करने के यूज होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरजेक्शन की। अब इंटरजेक्शन जो है ये क्या है, वर्ड विच एक्सप्रेस इमोशन एंड व्हाट इज नॉट रिलेटेड टू अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। ये इमोशन को शो करते हैं, इनका कोई खास मीनिंग नहीं होता, दूसरे वर्ड वगैरह से ये यूज नहीं होते, और इसको हम एक्सक्लेमेशन जो पॉइंट होता है इसके साथ या कॉमा के साथ जो है वो सेपरेट करते हैं मेन सेंटेंस से। अब ये देखिए, एक अबव क्राउड ऑफ माय नेक, पूछ, यू हर्ट मैन, आई एम टायर्ड। जैसे हम कहते हैं कि होरा वी हैव वॉन द मैच, ठीक है, तो इसको मोस्टली ये एक्सक्लेमेशन का साइन होता है या पॉइंट होता है, इसके साथ हम सेपरेट करते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं होते, ये जस्ट खुशी, गमी वगैरह या इमोशन वगैरह को शो करने के लिए जो है वो यूज होता है। ठीक है जी, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। ये जरा देख लेना है कि यहाँ हमारे पास कुछ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं। सब्जेक्ट जो है ये नाउन या प्रोनाउन होता है, तो प्रेडिकेट जो है ये वर्ब हो सकता है, तो वर्ड्स वगैरह जो है हो सकते हैं। कदात जो है ये सब्जेक्ट भी होता है, कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, ठीक है। तो इसको जरा आपने देखना है, इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, आपसे मैं शेयर भी कर देता हूँ। अच्छा, तो इंग्लिश ग्रामर विदाउट टीयर्स, ये बुक भी मैं आपसे शेयर करूंगा, उससे जरा रीड आउट करके इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करनी है और इनका यूज जरा देखना है। जी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा।